सबके जीवन में वो दिन बहुत मायने रखता है जिस दिन वास्तविकता में जन्म हुआ हो। पर अगर किसी के समक्ष तुम्हारे जन्म तिथि से वास्तविक तिथि को छोड़कर किसी और तिथि को जोड़ दिया गया हो और बार बार वो तुम्हारे नाम से जुड़ रहा है ना, तो उसका भी महत्व है। ये दोनों तिथि मिलकर ना तुम्हें कुछ अच्छा ही देंगे, तुम्हें फिक्र नहीं करना चाहिए। और अगर कोई चीज़ होते हुए भी ना, वास्तविकता में होते हुए भी, तुम्हारे लाख कोशिश कर लेने पर भी अगर वो बदल नहीं रही है, हट नहीं रही है और कोई दूसरी चीज़ उसके साथ जुड़ी है ना, तो एक ही बात समझना, उसका इशारा एक ही है कि इन दोनों के जो शुभ फल होंगे ना, वो तुम्हें प्राप्त कराना है। तो जब तुम्हें शुभ फल ही प्राप्त होगा तो घबराते क्यों हो? जो चीज़ें नहीं बदल पा रही हैं ना, समझ लो वो अच्छाई के लिए ही तुमसे चिपकी हुई हैं। जिससे तुम्हारा इतना बड़ा झगड़ा है, उससे वैसे तो मैं हमेशा सुलह करने के लिए कहता हूँ, पर अभी बात तुम्हारी हो जाएगी। अगर तुम अभी सुलह करने जाओगे ना, झुक कर, प्रेमवश, इंसानियतवश भी, तो लोगों को यही लगेगा कि तुम गलत थे और इसलिए तुम झुककर माफ़ी मांग रहे हो, जबकि बात ऐसी नहीं है। सामने वाला माफ़ी मांग रहा है और इसलिए तुम उससे बातचीत कर रहे हो, उसे माफ़ कर रहे हो, पर ऐसा नहीं होगा। और बात जब तुम्हारे खुद के आत्मसम्मान की है ना, तो अभी कुछ वक्त तक दूरी बना कर रखो, वही बेहतर है। तुम्हारे वादे को पूरा कराना मेरा कर्म है। कभी कभी ना अपने आत्मसम्मान का रक्षा करना उतना ही ज़रूरी होता है जितना कि मेरी सेवा करते हो, और अभी यही मेरी सेवा है कि तुम अपनी रक्षा तरीके से करो। तुम्हारे घर पर जो भी हो रहा है ना, तुम्हारा विश्वास है कि सारी चीज़ें सकारात्मकता के लिए, खुशहाली के लिए हो रही हैं, ताकि घर के सभी लोग जिनके बुरे गलत लोगों से संबंध हैं, अवैध संबंध है, वो छूट जाएं, टूट जाएं। तो ये तुम्हारा मानना है ना, और इसी विश्वास की तुम्हारी जीत होगी। तुम तनिक भी मत घबराओ। आने वाले समय में तुम्हें तुम्हारे गुरुओं का सिर्फ साथ नहीं मिलेगा, सिर्फ उनका मार्गदर्शन नहीं मिलेगा, पर उनका आशीर्वाद भी बहुत मिलेगा। और कहीं ना कहीं वो अपनी पूजा घर में बैठ कर ना तुम्हारे लिए भी दुआ करेंगे और तुम्हें ज़रूर कहेंगे कि उनके बहुत से शिष्य रहे होंगे, मगर तुम्हारे जैसा कोई ना रहा, ना रह पाएगा। तुम्हारी जगह आजीवन उनके लिए भी अलग विशेष होगी, जैसे कि तुम्हारे जीवन में अभी ही हो चुकी है, एकदम विशेष। अच्छा, एक बात समझ लो कि मैंने कुछ दिन पहले तुम्हें बहुत एक काम दिया था, बड़े दिन हो गए तुम किए नहीं हो। अब वो काम मैंने क्या दिया था मैं ये याद नहीं दिलाऊंगा, पर उससे जुड़ा हुआ सामान बार बार तुम्हारे सामने आएगा। देखना, समझना, सुनना, याद करना और वो काम पूरा कर देना, मेरा काम है वो। आयुष्मान भव, दीर्घायु भव। किसी को आस है तुम्हारी बात पर, कोई तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। जाओ और जो भी है सब ठीक करो।